जैसा कि दोस्तों हमने आपको बताया हुआ है कि हमारा जो ये अप्रैल में लगा हुआ है हायर का पेपर, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो फर्स्ट पेपर है सामान्य ज्ञान का, उसे टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। आज हम जिस टॉपिक को कवर कर रहे हैं यूनिट 6 में टॉपिक नंबर 2 में आता है निर्वाचन आयोग और लोक सेवा आयोग, यूपीएससी और ईएससी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ। तो इन दोनों संस्थाओं के बारे में मैं आपको बताऊंगा कैसे, क्या उनकी स्थापना कब हुई, क्या वो काम करती हैं, क्या चीज़ें उसका क्या इम्पैक्ट होता है, ये सारी चीज़ें आपको मैं इस वीडियो के जरिए बताऊंगा। और इसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा, हमारा कंप्लीट जब होगा तो हम इसका एमसीक्यू लगवाएंगे, इसका एमसीक्यू लगवाएंगे। तो हम शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो हमारी हेडिंग है भारतीय संवैधानिक संस्थान, निर्वाचन आयोग और लोक सेवा आयोग। तो शुरू करते हैं। अब आते हैं किसे, निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग हमारा किस में है, इसके संवैधानिक प्रावधान जो किए गए हैं, ये हमारा आप ये भाग 15, ठीक, अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक है, ठीक। इसकी स्थापना हमारी की गई है 25 जनवरी 1950 और इसे राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक। और इसकी संरचना, ईसीआई की संरचना किस प्रकार की है, किस प्रकार की इसकी संरचना है। इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं। जैसे इस टाइम सीईसी हमारे हैं, सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, ज्ञानेश कुमार हैं। कौन है, ज्ञानेश कुमार हैं, ठीक, ज्ञानेश कुमार हैं। और इनकी नियुक्ति किस प्रकार होती है, इनकी नियुक्ति इस प्रकार होती है। पहले नियुक्ति होती थी इनकी परवर्ती कालों में, जिसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के जज भी उनमें उस समिति में इंक्लूड है। लेकिन क्या है कि अब वो एक कानून 2023 में संसद ने पारित किया, चयन समिति अधिनियम 2023, उसके जरिए अब इनकी नियुक्ति में 3 लोगों के अहम किरदार होता है। जैसे ये प्रधानमंत्री, ठीक, दूसरा लोकसभा विपक्ष के नेता, तीसरा प्रधानमंत्री द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री। इन तीनों की जो समिति होती है, इसी से हमारे जो भारत के निर्वाचन आयोग है उसके जो अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति होती है, ठीक। बाकी 2 अध्यक्षों की नियुक्ति जो होती है राष्ट्रपति द्वारा, ठीक, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के सिफारिश पे। अब देखते हैं इनका निर्वाचन आयोग का जो कार्यकाल है, ठीक, निर्वाचन आयोग का जो कार्यकाल हमारा कार्यकाल और शक्तियाँ, ठीक, ये 6 वर्ष के लिए होती हैं, 6 वर्ष, ठीक। 65 वर्ष जो भी पहले हो, ये 6 वर्ष या 65 वर्ष जो चीज़ें उसमें हो, वो उनकी इस तरीके के उनकी नियुक्ति होती है। फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कौन हटा सकता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कौन हटा सकता है, कौन किस प्रकार हटाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के न्यायाधीश के समान महाभियोग जैसी प्रक्रिया से, महाभियोग की प्रक्रिया के जरिए इन्हें हटाया जा सकता है, ठीक। उसके बाद जो इलेक्शन कमिश्नर हैं उन्हें किस प्रकार हटाया जा सकता है। इलेक्शन कमिश्नर को हटाने की प्रक्रिया है मुख्य निर्वाचन जो सीईसी हैं, सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, ठीक।
अब ये क्लियर कर लें कि इनके कार्य क्या क्या हैं। जैसे निर्वाचन आयोग के ईसीआई के क्या क्या कार्य हैं। ईसीआई के हमारे काम है मतदाता सूची को तैयार करना, ठीक, दलों को चुनाव चिन्ह मान्यता देना, और संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव करवाना, आचार संहिता को लागू करवाना, चुनाव करवाना, ठीक, मतदाता सूची तैयार करना, चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन, चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन। इस वक्त देखिए क्षेत्रों का परिसीमन, इस टाइम देखिए एसआईआर जो हो रही है, नए मतदाताओं को जोड़ा जाएगा, जिनकी डेथ हो गई उन्हें हटा दिया जाएगा। और ये हमारी किस प्रकार की संस्था है, किस प्रकार की संस्था है? संवैधानिक संस्था है। इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखिए, ये संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक संस्था है ये, ठीक। अब मुख्य देखिए, जो महाभियोग वाली प्रक्रिया मैंने आपको बताई, सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज, इनके समानांतर सीईसी होता है, उसे अधिकार मिला है, ठीक। और इन्हें वेतन कहाँ मिलता है? अगर मान लीजिए सवाल आ गया वेतन कहाँ मिलता है इनके पदाधिकारियों को, भारत की संचित निधि से। कहाँ से? संचित निधि से, संचित निधि से। अगर आपसे पूछ ले, सवाल आ गया कि इन्हें वेतन कहाँ मिलता है, ठीक, इन्हें वेतन मिलता है भारत के संचित निधि से, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि किसी को वो चाहिए राष्ट्रीय दल का दर्जा, उसके लिए आवश्यक शर्तें क्या होनी चाहिए, क्या पता है आपको? इसके लिए एक मिनट, मैं आपको स्लाइड के ज़रिए बता दे रहा हूँ। स्लाइड, नया स्लाइड ऐड करता हूँ। नया स्लाइड ऐड करता हूँ। आते हैं, नया स्लाइड, नया स्लाइड आ गया हमारा ना। अब इसमें मैं बता देता हूँ कि कैसे क्या चीज़ें होती हैं आपको, ठीक। कैसे राष्ट्रीय दल का दर्जा मिलता है किसी को, उसके लिए शर्तें क्या हैं। जैसे लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव जो होते हैं में 4%, कितने, 4% या फिर अधिक राज्यों में कुल डाले गए वैध मत, ठीक। मतों का कितना होना है? 6%, कितना, 6% प्राप्त करना ज़रूरी होगा, प्राप्त करना ज़रूरी होगा, ठीक। और इसका अतिरिक्त एक कंडीशन और क्या है, किसी एक राज्य में, किसी एक स्टेट में क्या हो, विधानसभा में कम से कम 4 सीटें हों, 4 सीटें जीतनी होगी, ठीक। फिर हमारा एक और है कि लोकसभा में 2%, लोकसभा में 2% सीटें कम से कम 3 राज्यों में जीती गई हों, कम से कम 3
कम से कम 3 विभिन्न राज्यों में, 3 अलग अलग राज्यों में, 3 अलग अलग राज्यों में जीती गई हों। ठीक, ये किसी को चुनाव में जीतने की वो शर्तें हैं। आप बार बार देखिए उसका उल्लेख आता है ना, ईवीएम मशीन की। ईवीएम मशीन की पहली बार इसका प्रयोग कब हुआ था पता है आपको? कहाँ के चुनाव में? पहली बार सबसे पहले ईवीएम जिसे कहते हैं ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, कभी कभी इसका वो पूछ लेता है वोटिंग मशीन। ठीक, इसका फुल फॉर्म क्या है? और एक चीज़ आता है वीवीपैट। ठीक, इसका भी कभी कभी पूछ लेता है वो, इसका फुल फॉर्म बताइए। इसका फुल फॉर्म होता है वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। कभी कभी, और 2013 में वीवीपैट मशीन बनाई गई। ठीक, अब थोड़ा सा हम आगे आ जाते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन, इसका उल्लेख हमारे संविधान में कहाँ कहाँ है? ठीक, थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसका उल्लेख हमारा कहाँ है। इसका उल्लेख हमारा अनुच्छेद 243 के से 243 ZA, संवैधानिक सुधार। ठीक, 73वें संविधान संशोधन, 74वें संविधान 1992, अनुच्छेद 243 के 243 ZA ये जोड़ा गया। और यूपी के संदर्भ में इसका गठन कब हुआ? इसका गठन हुआ 23 अप्रैल 1994 में। हमारा स्टेट जो PSC है, स्टेट निर्वाचन आयोग जो है, सॉरी, दायित्व, इसका दायित्व क्या? स्टेट इलेक्शन कमीशन का केवल स्थानीय निकाय का चुनाव, नगर पंचायत और नगर पालिका का चुनाव, क्योंकि अभी चुनाव होने वाले ग्राम पंचायत के, तो वो सेंट्रल जो चुनाव आयोग है वो नहीं कराता, वो स्टेट राज्य आयोग जो है वो कराता है। ठीक, और अभी जैसे इनका दर्जा स्टेट उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समक्ष जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनका जो दर्जा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान होता है। वर्तमान आयुक्त आप पता लगाइएगा, यही हैं स्टेट कमिश्नर राज प्रताप सिंह, मार्च 2024 से यूपी के जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हैं। अब आ जाते हैं हम सब लोक सेवा आयोग। ठीक, लोक सेवा आयोग, इसका उल्लेख हमारा अनुच्छेद 315 से 323 तक है। संघ लोक सेवा आयोग और एक राज्य लोक सेवा आयोग। तो संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? उनकी नियुक्ति हमारा राष्ट्रपति करता है। कौन? राष्ट्रपति करता है। कार्यकाल इनका क्या होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष, कार्यकाल 6 वर्ष। खर्च, इन्हें पैसे जो इनका वेतन मिलता है भारत की संचित निधि पर भारित हटाने की शक्ति इन्हें राष्ट्रपति को है। जांच सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। ठीक, और स्टेट PSC में इनके सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। कार्यकाल 6 से 62 वर्ष होती है। खर्च राज्य की संचित निधि में भारित हटाने की शक्ति केवल राष्ट्रपति पे, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक, इसी में आदमी वो हो जाता है, क्या है कि कन्फ्यूजन हो जाता है। निलंबन की शक्ति किसके पास है? राज्यपाल के पास है। ठीक, थोड़ा सा अगर आपको इसका इतिहास में बताऊं कि भारत में लोक सेवा आयोग का इतिहास क्या रहा है। 1919 का जो एक्ट आया था, 1919 का एक्ट अंग्रेजों काल में, ठीक, उसी के ज़रिए 1926 में सर्वप्रथम स्थापना हुई इसकी। कितने? सर्वप्रथम स्थापना। ठीक, स्थापना
लोक सेवा आयोग की होती है। ठीक, इसकी सिफारिश की थी विधि आयोग ने, विधि आयोग ने। ठीक, नियुक्ति आपको बता ही दिया है मैंने। और इनकी सदस्यों की संख्या कितनी होती है? सदस्यों की संख्या होती है 10। ये भी कभी कभी पूछ लेता है सवाल में चीज़ें। ठीक है, अनुच्छेद 315 से 323 तक है। अब लोक सेवा आयोग 317 से 323। ठीक, अब क्या है? पुनर्नियुक्ति पे रोक। क्या है ये कोई भी सदस्य दूसरे कार्यकाल के लिए पात्र नहीं होगा। सेवानिवृत्ति के बाद केंद्र राज्य में नियुक्ति पर भी प्रतिबंध है। ठीक, अब निष्कासन की विशेष प्रक्रिया क्या है? स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन सदस्यों के और राष्ट्रपति राज्यपाल को केवल निलंबन की शक्ति है। ठीक, कदाचार पर सुप्रीम कोर्ट की अनिवार्य जांच। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसी में एग्जामिनर फंसाता हमें। वित्तीय स्वतंत्रता, यूपीएससी खर्च भारत की संचित निधि भारित है। ठीक, ये नॉन वोटेबल है। उसके बाद यूपीपीएससी मतलब स्टेट पीएससी पे राज्य की संचित निधि भारित है। ठीक, ये रिपोर्ट देते हैं किसे? अनुच्छेद 323 यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन राष्ट्रपति को देता है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन राज्यपाल देता है। रिपोर्ट कहाँ रखी जाती है? राज्य विधानमंडल और संसद में रखी जाती है। ये भी सवाल बनते हैं हमारे। अब इससे रिलेटेड हमारे कुछ अनुच्छेद हैं जो क्या है कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें याद रखने ज़रूरी हैं, क्योंकि इसी में हम फंसते हैं, इसलिए क्या है कि दिक्कत हो जाती है हमें। तो अनुच्छेद 315 में क्या कहा गया? राज्य, संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग होगी। ठीक, दूसरा अनुच्छेद 317, इसमें क्या कहा गया? लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जाना। अनुच्छेद आर्टिकल 317। अब आर्टिकल 320 में क्या है? आर्टिकल 320 क्या कहता है? हमारे लोक सेवा आयोग के कार्य, क्या क्या कार्य हमारा लोक सेवा आयोग करेगा। और आर्टिकल 323 क्या है? वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति राज्यपाल को, ये विधानमंडल में रखी जाए, विधानमंडल में। ठीक, ये कहाँ? संसद में रखी जाएगी, ये संसद में रखी जाएगी। ठीक, और 324 निर्वाचन आयोग के अधीक्षण एवं नियंत्रण। ये चीज़ें क्या क्या चीज़ें हैं? ये निर्वाचन आयोग के अधीक्षण नियंत्रण अनुच्छेद 324 में। फिर अनुच्छेद 326 क्या बताता है हमें? वयस्क मताधिकार 18 वर्ष, 61वें संविधान संशोधन 1988 द्वारा ये जोड़ा गया था प्रावधान। फिर अनुच्छेद 329 का चुनावी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक, इसके बारे में कहा गया। फिर अनुच्छेद 243 के राज्य निर्वाचन आयोग 73वां संविधान संशोधन, और अनुच्छेद 243 से नगर पालिका का चुनाव 74वां संविधान संशोधन। ठीक, ये इससे रिलेटेड हमारे इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं। तो मैंने जो इसकी चीज़ों बेसिक फंडामेंटल चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी कि हाँ कि ये संविधान के किस भाग में इसका उल्लेख होता है, इसके कार्य क्या हैं, कौन इसे हटा सकता है, क्या सारी चीज़ें हैं, ये मैंने आपको बता दी हैं। अब ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है हमें याद रखना। ठीक, ये जो आपको मैंने ये सारी चीज़ें बताई, ये अपने पास अगर आप PDF रखे रहेंगे, टॉपिक वाइज आपके पास रहेगा, पूरा कंपाइलेज यहाँ कर लीजिएगा। बाकी मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं भेज ही दे रहा हूँ, और अपने इस पर आज इसके नीचे लिंक भी दे दूँगा, इस वीडियो के नीचे हमारे टेलीग्राम चैनल की, जहाँ से आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे। तो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब इससे रिलेटेड जो MCQ हैं, इस टॉपिक रिलेटेड जो MCQ लोकसभा आयोग और चुनाव आयोग, वो इस वीडियो के तुरंत बाद मैं बनाऊंगा। पहले ये आप देखिएगा, ये वीडियो आप लोग देखिएगा अच्छी तरीके से, उसके बाद इस वीडियो के देखने के आधार फिर MCQ लगाइएगा, तब आपको पता चलेगा कि हाँ कि आपकी तैयारी कहाँ तक हुई, कितना क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं।